चलो इसको एक बार और बचाओ। और अर्चना तुम परफॉर्म करो तुरंत। कानी को भिड़ो, समलेश ओढ़ना खोल दो आज, और ओटाती भिड़ो, तंग गिड़ी गिड़ी ताक 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 गिड़ी गिड़ी ताक 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 ताक। डाल खाई रे झरा बने ने 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 ने। अच्छा, जब संबलपुर के बाद हो और संबलपुर का वर पुत्र के याद ना हो, सुरेंद्र साई माँ समलई का अखंड भक्त, और संबलपुर का याद हो और उसका वर पुत्र जब वर्ल्ड बुक में उसका एक गरीब था जीवन भर, संबलपुर संबल ग्राम में पैदा होकर भी गरीब था, और एक लाइन लिखा अपने, विश्व देखो मधुमय रे जीवन, विश्व देखो मधुमय। जो खाने के लिए नहीं पाता था वो बोलता है विश्व को शहद की तरह देखो, शहद की। वो संबलपुर की भूमि जहां आदमी ऐश्वर्य और पैसे से संबल नहीं है, जहां दिल से संबल है, जिसके पास संपत्ति भरी है, उस जगह से हम लोग आए हैं। हम लोग छी छी छी, ये अहंकार है वाले लोग नहीं बजा रहे। तुम लोग का घमंड होना चाहिए कि वहां का लड़का आके तुम्हारे पास खड़ा हुआ है, बाकी सब नहीं बजा रहे। अभी भी बीच वाले अहंकार में बैठे हैं, हाथ नहीं बज रहे। सराबर पुनि की रे बरसई झरी, धुधुधिया पवन की रे देह जाए करी। सराबर पुनि की रे बरसई झरी, धुधुधिया पवन की रे देह जाए करी। एंता दिने जन्म हेले सते काय, जन्म हेले सते काय, कवि गंगाधर कै डाल खाई रे। सुंदर लगा। ताल होना चाहिए। 16 पूजा में माँ का एक ताल होता है, तुम लोग भी पूजा के समय हो जाना। शांति। ये जो बलराम देव श्यामपुर में शिकार खेलने के लिए पहुंचे, महानदी के किनारे किनारे वरगढ़ से, आज थक के सेमेल के पेड़ के नीचे खड़े हो गए, शांत क्लांत होके पेड़ के नीचे ठंडे ठंडे पवन में बैठे। साथ में बलराम देव का मंत्री परिषद और एक शिकारी कुत्ता, जिसको हम लोग बोलते हैं कुकुर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तुम लोग मेरे को बोल रहे हो कि मैं तुमको बोलूं? अभी मैं जो बोला सब बोलोगे एक साथ। क्या बोला? बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डरो मत, एक साथ बोलो। व्हाट्स योर नेम? बताओ। अचानक वो सेमेल के पेड़ के नीचे से एक खरगोश आया और दौड़ने लगा,
और खरगोश जैसे दौड़ने लगा। खरगोश को देख के राजा के शिकारी कुत्ता अपने प्राण छोड़ के दौड़ने लगा। होना तो यही चाहिए था कि खरगोश को देख के शिकारी कुत्ता उसको दबोच लेना चाहिए था, पर आज कुत्ता अपने दुम को पीछे करके यानी सरेंडर करके भाग रहा है और उसके पीछे खरगोश दौड़ा रहा है। सब इस आश्चर्य रूपी इंसिडेंट घटना इसको देख के स्तंभीभूत हो गए। आज शब्द आता है कि भक्षक कुत्ता है। अगर भक्षक आज अपने आप को छिपा के भाग रहा है, भक्षक रक्षक का डर रहा है। आज राजा के कुछ लोग आदमी ने कहा इस खरगोश को मार दे महाराज। महाराज प्रजावत्सल थे, बोले नहीं नहीं मत मारो इनको, बात को समझना चाहिए, कुछ उल्टा सुल्टा दिखता है तो। बोले क्या है कि जहां शिकारी कुत्ता भय पाकर भाग रहा है, उसे उसका भक्षक दौड़ा रहा है, तो दो चीज हो सकता है। बोले क्या? या तो इस मिट्टी में कोई दम है या फिर इस शिकार में कोई बात है। या तो इस मिट्टी जहां खरगोश दौड़ा रहा है कुत्ता को, उस मिट्टी में कोई दम है, या फिर एक खरगोश में कोई बात है। माटी शिकार को बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखें। ये जो बात हुआ, राजा शशा यानी खरगोश को नहीं मारकर राजधानी आ गए। ये बात सुनकर कहां? बरगढ़ चले गए। उसी रात राजा बलराम देव को लाल रक्त मुखा एक देवी ने स्वप्न दिया कि राजा मैं ही शशा रूप में, क्या रूप में? मैं ही खरगोश के रूप में तेरी बुद्धि परीक्षा कर रही थी। तू बुद्धि में पास हो गई, परीक्षा में पास हो गया। क्योंकि सूर्य वंश और चौहान वंश में शिकारी होने के बावजूद भी आप लोग खरगोश का शिकार नहीं किए और माटी और खरगोश को महत्व दिया। ध्यान रख, तूने मेरी और मेरी सत्ता का अनुभव किया है। जहां समथिंग डिफरेंट समझो देवी की शक्ति है। जहां हम लोग सब जगह चल रहे हैं, एक और कहीं चल रहा है, मानो किसी और की ताकत है। जहां अपने घर, अपने बीवी बच्चा, बाप का बात नहीं सुनता कोई, आप लोग सब कुछ छोड़ के 9-9 घंटा यहां बैठे हो, तो मान के चलो शक्ति की सत्ता कुछ और कहना चाहती है आपको। रक्तमुखा देवी ने उनको स्वप्न दिया और कहा कि मेरे ऊपर अगर विश्वास है तुझे तो तुम है कौन? बोले मैं सेमेल तेलेन हूं, ये और कोई नहीं, ये आदि शक्ति रूपा लंका की जो अधिष्ठात्री देवी थी, वो आके इसी सेमेल वृक्ष में पूजा पा रही थी। और जिसको राम ने, जिसके साथ संश्लिष्ट थे, आज उसका जनरेशन यहां फिर उस देवी का स्वप्न देख रहा है। कोई और नहीं, ये आदि है, सनातनी है और सत्या है। इसलिए समलेश्वरी का एक नाम है आदि शक्ति। क्या नाम है? राजा बलराम देव को, बलराम दास को स्वप्न में मां ने अपने परिचय दिया कि बेटा मैं आदि शक्ति हूं, सेमेल वृक्ष के नीचे मैं पूजा पा रही हूं। इसका दैट मीन्स फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि हम लोग समलाई को उसी दिन से पूजा नहीं किए। आदिवासी गंड संप्रदाय और न जाने कितने सवर लोग न जाने कितने दिन से उस सेमेल के वृक्ष के नीचे पूजा पा रहे थे। मैं पहले भी बोला था, जब देवी लोग का प्रतिष्ठा नहीं हुआ तो देवी खंबे में, स्तंभ में या लकड़ी के टैक्स में पूजा पाते थे। ओके, आज भी सोनपुर में स्तंभेश्वरी देवी का नाम है। ये जगदम्बा ने कहा कि मैं ये सेमेल वृक्ष के नीचे हूं। सुनो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट, कल आप आर्गुमेंट कर सकते हो ऊपर। सेमेल वृक्ष के नीचे में हूं और जब भी इस रास्ते से कुछ पथिक जाते आते हैं तो उस श्रद्धालु का पूजा स्वीकार करती हूं। समझ में आया? यानी पहले से। तो मां आप हो कौन और आपका परिचय? तो जगदम्बा ने अट्टहास करते कहा
उत्तिष्ठम पुरुषम किम स्वपिसी भय में समुपस्थित यदि शक्यम मशक्यम हुम दुर्गे फट स्वाहा। इस मंत्र वाली वन दुर्गा हूं। और वैसे भी काली को ज्येष्ठा कहा गया है, सबसे पहले काली। तो इसलिए पटनागर का जो दक्षिण काली वो मेरे ज्येष्ठा हैं, ज्येष्ठा रूप में हूं। और मैं कुछ नहीं, मैं साक्षात अन्नपूर्णा हूं। क्या हूं? अन्न। समलई का दूसरा नाम अन्नपूर्णा, यानी नित्यानंद करी, भयाभय करी, सौंदर्य रत्न करी, निद्रुता खिल घोर करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी, प्रलयाचल वंश पावनेश्वरी, काशीपुराधीश्वरी, भिक्षाम देही कृपावलंबन करी, माता समलेश्वरी। मां ने अपने मुख में कहा कि मैं समलेश्वरी अन्नपूर्णा हूं। शेमेल वृक्ष के नीचे मैं पूजा पाने के कारण यहां लोकल भाषा में मुझे सेमेल तेलेन कहते हैं। क्या तेलेन? वास्तविक समल सेमेल तोलेन, लेकिन अपभ्रष्ट होके सेमेल तेलेन। मैं साक्षात महालक्ष्मी हूं, अन्नपूर्णा हूं और आदिवासी आदियों का मैं पूजित हूं। बलराम दास को लगा कि जैसे वो कृत हो गए, अपने भाग्य पे प्रशंसा किया। कहा एक जगह भाई यहाँ पाटमेश्वरी और एक जगह सेमेल तलेन आज मुझे दर्शन दे रहे हैं। फिर सबसे अच्छे अच्छे परामर्शदाताओं से इन्होंने परामर्श किया और इनको समलई राज्य की माने बरगढ़ राज्य की अधिष्ठात्री देवी नामक से समलई का पूजा स्वीकार कराना आरंभ किया। अपने बड़े भाई का इष्ट देवी कौन? पटमेश्वरी। अबल रामदास का इष्ट देवी समलेश्वरी। मां स्वीकार किया और राजा ने भी मां को इष्ट देवी नामक से स्वीकार किया। क्या कहते हैं? समली मां दयामयी मां, समली मां दयामयी मां, हे महाशक्ति तुई हो समली मां, तोते खाए बने खाए पूजनते मां। दूसरे दिन राजा, ए बाबू ये क्या बजाएगा? जो गाना गाता था मैं, मेरा धुन खुद था, मेरा धुन कोई बजा पाएगा? समलई में सुनोगे हिंदी गाना, सांचा तेरा नाम सांची तेरा धाम, चरणों में समलाई मैया बारंबार प्रणाम। सांचा
साचा तेरा नाम, साचा तेरा धाम, चरणों में समलाई मैया बारंबार प्रणाम। तेरे मकाम कोई नहीं हो सकता, माँ तेरा सेवक कभी भी रो नहीं सकता। बिन तेरे मकाम कोई हो नहीं सकता, माँ तेरा सेवक कभी भी रो नहीं सकता। साची समलाए साचा तेरा धाम, चरणों में समलाई मैया बारंबार प्रणाम। साचा तेरा नाम, साचा तेरा धाम, चरणों में समलाई मैया बारंबार प्रणाम। आज पहली बार तेरे दर पे आया हूँ, देख ले दुखड़े से मैया हार आया हूँ। आज पहली बार मैं दरबार आया हूँ, देख ले दुखड़े से मैया हार आया हूँ। मुझको भी दे जरा आंचल की तू छाँव, चरणों में समलाई मैया बारंबार प्रणाम। साचा तेरा धाम, साचा तेरा धाम, चरणों में समलाई मैया। भक्तों ने दर पे तेरी अर्जी गुजारी है, थाम ले या छोड़ दे मर्जी तुम्हारी है। भक्तों ने दर पे तेरी अर्जी गुजारी है, थाम ले या छोड़ दे मर्जी तुम्हारी है। तोड़ के मैं तो आ गया रिश्ते आज तुम्हारा, चरणों में समलाई मैया बारंबार तेरी नाम, साचा तेरा धाम, चरणों में समलाई मैया बारंबार प्रणाम। नमो नमो महादेव्यै शाकंभर्त्यै नमो नमः, भक्तारिष्टप्रदायिन्यै महाशक्त्यै नमो नमः। दुर्दण्डदैत्यनाशाकं सर्वदा समुद्धता, वसिष्ठेन समाराध्या त्वमेवं समलेश्वरी। शाकंभरी महादुर्गा सुराख्यातं विराजिता, त्वमेवं
सर्वजननी साक्षात महादुर्गे पूजिता चौहान कुल संक्रांत्या शत्रुनाशपरायणी आशापूर्णा राजस्थाने गढ़ संबल शोभिता शंखम चक्रम गदाम पद्मम सुशोभितां चतुर्हस्तां समग्र भारतवर्षे शक्ति रूपेण संस्थितां महानद्यं हरिण्यां कुलेन स्वयं प्रतिष्ठितां चौहान राजवंशस्य कुलो देवी पुरस्कृताम्। समलाईश्वरी की स्तुति। नमो नमो महादेव्यै शाकंभर्यै नमो नमः। शाकंभरी है। भक्ताविष्ट प्रदान्यै महाशक्त्यै नमो नमः। दुर्दस्य दैत्यनाशार्थं सर्वदा तुम समुद्यतां वसिष्ठेन समाराध्यां त्वमेवं समलेश्वरी। ये समलेश्वरी देवी को वशिष्ठ ने भी पूजा किया, वशिष्ठ ऋषि। शाकंभरी महादुर्गा सुराखार्थम विराजिता त्वमेवं जलरी साक्षात महादुर्गे तु पूजिता। महादुर्गा रूप में पूजा पा रही है। चौहान कुल संग्राध्याम चौहान वंश ने पूजा किया। शत्रुनाश परायणी आशापूर्णा राजस्थाने, ये राजस्थान की आशापूर्णा देवी है। गढ़ संभरे शोभिता, माँ का आयुध शंख चक्र गदा पद्म कौन धरता है? शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी। तो ये देवी का भी आयुध है। शंख चक्र गदा पद्मे संशोभिता चतुर्भुजा समग्र भारत वर्षे शक्ति रूपेण संस्थिता। सारा भारत में शक्ति रूप में प्रतिष्ठित है। अब मैं आज शक्ति का स्वरूप को पूजा कर रहा हूं। और मंत्र बोले हाँ, महानद्या तरिंगिण्याम, महानदी के तीर पे कुले स्वयं प्रतिष्ठिता। इसको ध्यान रखो वकील साहिबा, प्रतिष्ठा कोई नहीं किया है। महानद्याम तरिंगिण्याम कुले स्वयं प्रतिष्ठिता चौहान राजवंशस्य कुलो देवी ति विश्रुता। अभी राजवंश की कुल देवी बन के आऊंगी। महापद्रवो नासार्थम मिदानी धरणी तले आविर्भाव महादेवी तत्पदा बनता स्वयं। ये देवी जगदम्बा जो है, मैं जो खंडा का वर्णन किया, आज खंडा अदृश्य है। जब ये मेरा भविष्यवाणी है, बोलना नहीं चाहता, लेकिन जब भगवान का 24वां अवतार कल्कि आएंगे तो इसी समलेश्वरी मंदिर के पास उनको 16 हाथ का खंडा प्राप्त होगा, जो कली के नाश करने के लिए कल्कि वहीं से आरंभ करेंगे। बोल सांचे दरबार की। नारायण नारायण नारायण। बलराम दास कृत हो गए अपने भाग्य पर। सबसे परामर्श किया और समलाई को राज्य की अधिष्ठात्री देवी नाम से प्रतिष्ठा किया। हम लोग पास में रहते हैं बोल के दर्शन करने नहीं जाते, है ना? तो कोई बात नहीं, आज वो आप लोग के पास आ गई है। जब स्वीकार किया मां ने, राजा ने समलाई का पूजा का अर्चन खुद करने के लिए शिमिल के वृक्ष के नीचे गए। जदा विधि राज अर्चन से प्रजा कुल, देखो हम लोग का जो विधि था पंडित जी, इस विधि से समलाई का पूजा नहीं होता है। केवल 3 पुंजा चावल, ऊपर में चंदन सिंदूर बेलपत्र और धूप देने से समलाई की पूजा हो जाती, बस खत्म। अब मैं क्या बोलता हूं? खिरेन स्नापिता दुर्गा चंदनेनु लेपिता बिल्व पत्रम कृताम माला नमो दिव्यै नमो नमः, खत्म पूजा। तो ये लोग मंदिर शिमेल वृक्ष के नीचे जब अर्चन करने लगे तो वहां के आदिवासी संप्रदाय के जो प्रजा भी था, इनको सहयोग किया। समग्र महानदी के किनारे भक्त शिमेल वृक्ष के नीचे आ जाके घंट डिनिनाक 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 घंटा बज रहा है। महिलाएं हमारी संबलपुरी कल्चर की हुलूली दे रहे हैं।
ताल बज रहा है, शंख बज रहा है, घंट बज रहा है। और इसी तरह उस सिमेल के वृक्ष के नीचे कोई जुगार लेके आया है, कोई पीठा, कोई खजा, कोई मालपुआ, और सारे आदिवासी अपने अपने फल फ्रूट्स लेके पहुंचे हुए हैं। आज जंगल मुखरित हो गया है। देवी राजा का और प्रजा के आग्रह से खुश होकर पूजा खत्म, फिर राजा चले गए, लेकिन उस पूजा से संतुष्ट होकर मां समलेश्वरी ने राजा को रात में फिर सपना दिया बरगढ़ में। राजा, मैं पूजा तो यहां पाती हूं, सुनो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन मैं अपने पूजा पाने के लिए एक जगह अपने आप खुद चुनूंगी और उस जगह में जाके मुझे प्रतिष्ठित करो। पहले पूजा पाती थी सिमेल वृक्ष में, सिमलई तलेन बोल के, लेकिन मां ने कहा कि मुझे एक सुरम्य जगह में, महानदी तरिंगिण्याम, सुरम्य जगह में मुझे पूजा पाना है, उस जगह को चलो, मैं आपको दिखाती हूं। राजा स्वप्न में जिस जगह को देखे थे या देवी द्वारा जो जगह अपने पूजा पाने के लिए निरूपण हुआ, वो बरगढ़ राजा के अंडर में नहीं था, बलराम देश। अभी जो मंदिर है नदी के इधर, चौरपुर उधर, इधर, तो इस जगह में जहां पूजा पाने के लिए मां स्वीकृति दी, उस जगह में मां ने निरूपण किया कि मैं यहां पूजा पाऊंगी। रायगढ़ के पास में इस डिस्ट्रिक्ट है सरगुजा, जानते हो छेसू, सरगुजा जिला, कौन कौन जानते हैं, हाथ उठाओ। हाँ, छत्तीसगढ़ वाले। तो ये सरगुजा राजा के अंडर में था ये जगह, हमारे संबलपुर में नहीं था। अभी संबलपुर बना नहीं है, अभी पूजा पाने के लिए जगह चॉइस किया जा रहा है। तो बलराम दास सरगुजा का राजा को बोले, जब सच है तभी तो कहानी है, इसलिए तो कहता हूं जो भूले हुए हैं, बिसरे हुए हैं, वो महिमा तेरी सुनाता हूं, कहीं सच्चाई ये आज के आधुनिक के कारण छिप न जाए, इसलिए बता रहा हूं। सरगुजा राजा से जमीन मांगा गया, राजा ने सीधा मना कर दिया, कौन नया देवी का पूजा करने के लिए जगह मांग रहा है। तो बाध्य होके मां के इच्छा के लिए राजा बलराम दास सरगुजा राजा के ऊपर आक्रमण किया। मां के कृपा से सरगुजा का राजा परास्त हुए और सरगुजा का आधा राज्य बलराम दास को गिफ्ट में, यानी जय क्यों बोल के अंश उसको जय बरगढ़ के राज्य से मिल गया। लेकिन सरगुजा का राजा कहा कि राजा आपने जय किया है, हमारा शत्रुता मित्रता में बदल जाए। सरगुजा राजा की एक बहन थी, उस बहन को शादी कर दिया गया बलराम दास, जो शादीशुदा नहीं थे। उसी दिन से सरगुजा का आधा राज्य हमारे बरगढ़ का भव्य अंचल में राज्य के साथ मिल गया। अभी संबलपुर नहीं बना है। शेष में बलराम दास देवी जिस जगह को चॉइस किए थे, निरूपण शब्द दे रहा हूं, निरूपण किए थे, आइडेंटिफाइड बाय गॉडेस, उस जगह पर देवी का स्थापना किया गया। काल क्रम में मंदिर को घेर के आसपास में एक शहर बनाया गया। उस समय मां के नाम के अनुसार सेमलईपुर कहा गया और सेमलईपुर परिवर्तित समय में एक गढ़ प्रतिष्ठा किया गया। और बलराम दास बरगढ़ से संबलपुर अपने राजधानी को इधर कर दिए। देखो, पटनागढ़ से बलांगीर, बलांगीर से बरगढ़ और राजधानी बरगढ़ से संबलपुर, इसलिए समलईगढ़ या समलईपुर और आखिर समलईपुर आज संबलपुर नामक प्रसिद्ध लाभ किया हुआ है। बोल साचे दरबार। कोई ऐसा वैसा जगह से आए भैया ना बाबा, उस आदि शक्ति के पास में रहता हूं। जब वहां आदि शक्ति है तो मेरे घर में जो है वो कौन, उसकी भी कहानी है, लेकिन अभी वैष्णो मेला करना है, कहूंगा आगे। फिर आप लोग जानते थे, आप लोग तो यही सोचे थे, जिस जगह में समलई बैठे थे उसी जगह से मेल है। मैं एक बार समलई मंदिर में बच्चा था तो रुक गया था अंधेरे में और पीछे जाके खोज रहा था समलई पेड़ कहाँ है।
तब मुझे समझ में आ गया कहानी कुछ और है और कहानी कुछ और निकला। बोल साचे दरबार की। परवर्ती अध्याय में, परवर्ती समय में 7वें राजा, एक राजा हुए छत्रसाय देव, बलराम दास का 7वां जनरेशन, ये संबलपुर का। उन्होंने आज के जो मंदिर है उसको प्रतिष्ठा की है। उनका नाम था छत्रसाय देव। ठीक है, ये पुनर्निर्माण किए। छोटा मंदिर था, बड़ा मंदिर। अब इस मंदिर में हम लोग पांडे परिवार का, हम लोग का घर का क्या अवदान है? कुछ होगा? संबलपुर से जुड़ रहे हैं हम लोग, घर के कोई नहीं जानता इस चीज को। समलई मंदिर के इधर एक तो गढ़ अनुमा जगह है, आजकल जहां भोजन बनता है, पहले वहां बकरी कटते थे। वो हमारे माँ के घर के, ये लोग का मामा पक्ष, ये लोग जो थे वो तिवारी वंश से थे। वो तिवारी परिवार का जगह है वो जगह। आज छत्तीसगढ़ छूट गया है, वास्तविक देखा तो हम लोग का जगह है, हम लोग का परिवार है। जब समलई मंदिर बना और ये जो 2 पिलर हैं जहां शेर है, इसलिए शेर आया हुआ है। माँ का जो मंदिर का पिलर करने के लिए आज बनता था और कल 4 ठो पत्थर वहां से गिर जाते थे, नहीं बनता था। 4 पत्थर गिरे। आज संबलपुर में भी हो सकता है, इसको किसी को पता ना हो। और 4 पत्थर गिरे, फिर कल बनाया जाए, फिर 4 पत्थर गिर जाए। साहू दादा फिर गिरता था, फिर बनता था। तो हमारे परिवार के जो ये लोग थे, बूढ़ा बूढ़ी, पांडे परिवार से नहीं, तिवारी परिवार से, वो लोग दोनों आके माँ को प्रणाम किए। माँ, मंदिर बनना है आपका, हर चीज का एक इतिहास होता है, और मंदिर नहीं बनेगा तो कैसा होगा? सरगुजा के राज्य के जगह में मंदिर बना है, और फिर बरगढ़ ट्रांसफर इनटू संबलपुर, सेमलईपुर संबलपुर। तो दोनों बुढ़ा बूढ़े को सपना हुआ, अगर तू भक्त है तो क्या जिंदा तुम इस दोनों पिलर में खड़े होगे? मां, सर हमारा रहे ना रहे, तेरा माथा चमकता रहे। हे जगदम्बा, हम तो 2-4 दिन की हैं, तेरी मंदिर भव्य बने। आज उस परिवार से बुढ़ा एक तरफ, बुढ़ी एक तरफ खड़े हुए, और उन्हीं को प्रस्तर में चुन के वो जो पिलर है आज भी है, इसलिए प्रणाम करते हैं। इसमें हम लोग का परिवार वंश का आदमी लोग जुड़े हुए हैं। जो है भूले हुए या है बिछड़े हुए, मैं महिमा तेरी मां सुनाता रहूं। अम्बे मैया मुझे ऐसा वरदान दे, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। बोल साचे दरबार की। ये मंदिर के अंदर में कुछ देवी देवता हैं। माँ को आज देख के धर्मो भैया बोल रहे थे गणेश जी का स्वरूप है। आप लोग के लिए भी मैं बता दूं, समलेश्वरी का सूंड नहीं है।